Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the chapter 4 of your geography, that is climate, and the topic that is factor affecting India's climate. In the previous videos, I explained you that is what is weather and what is climate, and also explained you the different weather condition in our country and the factors that affect the climate of an area. The factors affect the climate of an area. Under this topic, I explain you the topics points like latitude, altitude, pressure and winds, distance from the sea and ocean currents. Now today our topic is factor affecting India's climate. इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बच्चे? देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज क्वेश्चन, दैट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. Some points are common in both these questions. Like first point is latitude. Yesterday I also explained you latitude when I explained you the factor that affecting the climate of an area, under which I explain you that latitudes plays an important role. As we goes far away from equator, the temperature goes down. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है. ओके अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे. इंडिया कौन से लैटिट्यूड्स में लाई कर रहा है? इफ़ यू रिमेंबर, I told you that India lies in 8 degree to 37 degree फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था. तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of our country. Run of Kutch in the west of Mizoram in the east. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के बीच में से पास हो रही है, ठीक है, और दैट डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 equal halves, almost half of the country. Laying south of the Tropic of Cancer belong to the tropical area. अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो देखिए इंडिया के ये ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री. इंडिया आधा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और आधा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है. तो ये जो पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का, दिस लाइज इनटू द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल एरिया. ये ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है. एग्जैक्टली बच्चे जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं उनको हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और पोलर कुछ इस तरह के रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है. द एरियाज दोज आर नियर टू इक्वेटर, दे आर अंडर द ट्रॉपिकल रीजन. वो ट्रॉपिकल रीजन के अंडर है, जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा हॉट मिलता है, ठीक है. ट्रॉपिकल रीजन्स आर नियर द इक्वेटर, सो द क्लाइमेट इज हॉट इन दिस एरिया. ओके, सो लेट अस रीड इट. Tropic of Cancer belongs to the tropical areas. All the remaining area north of the tropic lies into subtropics. South portion lies into the tropical area and north portion of the above country का जो north portion है that lies into the subtropical climate. India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. तो इंडिया का क्लाइमेट में दोनों तरह के characteristics हैं, ट्रॉपिकल भी हैं और सब ट्रॉपिकल भी हैं. हम दोनों तरह के क्लाइमेट में रह रहे हैं. ट्रॉपिकल इज़ हॉट वेदर कंडीशंस एंड सब ट्रॉपिकल इज़ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. यहाँ पर मिक्स आता है हॉट में और ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में, ठीक है ना. तो ये हमारा वेदर कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स. नाउ कम ऑन ऑल्टीट्यूड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑल्टीट्यूड मीन्स व्हेन वी आर गोइंग एट हाइट, जब हम हाइट पे जा रहे हैं. सेम इन इंडिया, इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ, नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन्स है हमारे नॉर्थ में, विच हैव एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर, जिसकी एवरेज हाइट क्या है 6000 मीटर्स.
एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ ए वास्ट कोस्टल एरिया, और हमारा वास्ट कोस्टल एरिया भी है, बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है. वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर्स, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जो है वो 30 मीटर्स तक की है, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस, जब हम 6000 मीटर्स की हाइट पर जा रहे हैं हिमालयाज़ में, हिमालयाज़ प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स, वहाँ बहुत ठंडा एटमोसफियर है सेंट्रल एशिया की सब कॉन्टिनेंट्स की तरह. बट जब हम साउथ में जाते हैं कोस्टल एरिया में, हेयर वी हैव द सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पर हीट है, हॉट वेदर कंडीशंस हैं, ठीक है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर कंपेयर टू सेंट्रल एशिया. और यहाँ पर एक चीज़ ये बहुत बड़ी है कि हिमालय की वजह से हमारी जो ठंड है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि सेंट्रल एशिया में होती है. हिमालय एग्जैक्टली उस साइड से आने वाली कोल्ड विंड्स को रोक लेता है. देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. वो उनको प्रिवेंट करता है सेंट्रल एशिया की कोल्ड विंड्स को हमारे कॉन्टिनेंट में एंटर करने से. बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से, माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्ड विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया. तो हमारी विंटर्स क्या हो जाती हैं, माइल्ड, थोड़ी कम हो जाती हैं. सेंट्रल बच्चे, इफ़ यू हर्ड, इन चाइना में स्नोफॉल होती है एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, नॉर्थ इंडिया में. वाई? बिकॉज ऑफ हिमालय. बिकॉज हिमालय उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है. ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड. ये ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट है ऑन आर क्लाइमेट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एंड विंड्स. हाउ द प्रेशर एंड विंड्स helps to maintain the climate of our country. Yesterday I told you that pressure is here in the air and air always moves to low pressure to high pressure. ओके, मैंने आपको कल बताया था कि एयर जो है वो हमेशा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करती है. तो ये जो प्रेशर कंडीशंस हैं ये हमारी क्लाइमेटिक सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. लेट्स रीड इट. द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशन. ये फॉलोइंग एटमॉस्फेयर कंडीशन से गवर्न्ड होती हैं. वन इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स. सेकेंड इज अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. प्रेशर एंड सरफेस विंड्स ये कंडीशंस हैं, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही हैं. सेकेंडली अपर एयर सर्कुलेशन. बच्चे अपर एयर सर्कुलेशन क्या है कि इंडिया के अपर एरिया में, यानी कि अबव फ्रॉम द अर्थ लेवल से, सी लेवल से थोड़ी ऊपर एयर सर्कुलेशन कैसा है, वो हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है. और जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी कि व्हाट आर एग्जैक्टली वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. बट यहाँ पर आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करूँगी कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं दे आर वेरी इफ़ेक्टिव इन आवर क्लाइमेट. वो हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं. इंडिया लाइज और वो इंडिया के क्लाइमेट को बहुत चेंज करती हैं. ठीक है, चलिए नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट. दैट इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में लाई कर रहा है. दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. और ये विंड्स कहाँ ऑरिजिनेट होती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ऑफ द नॉर्थ के हाई प्रेशर बेल्ट पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दीज विंड्स, देखिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ, दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर. नॉर्थ हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर बेल्ट में ये विंड्स ऑरिजिनेट होती हैं, यानी कि
बननी तैयार होती हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कॉरलिसिस फोर्स। और जब वो साउथ की तरफ ब्लो करती हैं डाउन, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं राइट डायरेक्शन में ड्यू टू कॉरलिसिस फोर्स। अब ये कॉरलिसिस फोर्स क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। बच्चे, पहले मैं आपको बता दूं, हम अगर अर्थ की क्लाइमेटिक सिचुएशंस को रीड करना चाहेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये इक्वेटर है, इक्वेटर का रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है, मैंने अभी आपको बताया। दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ से मैंने अभी आपको बताया है कि जो विंड्स हैं ऑरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। ये लो प्रेशर बेल्ट है। क्यों? मैंने कल आपको बताया था कि जो वहाँ पर हीट होती है, जहाँ गर्मी होती है, वहाँ जो एयर है वो क्या होती है? थिन होती है, और वहाँ पर लो प्रेशर होता है। और इससे ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? डाउन है, और एयर क्या है? डेंस है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट है, और एयर जो है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करती है। अब ये साउथ की तरफ मूव कर रही है, बट जब ये साउथ की तरफ मूव करती है तो ये एक राइट टर्न ले लेती है, राइट डायरेक्शन में। अब ये राइट डायरेक्शन में टर्न क्यों लेती है? बिकॉज ऑफ कोरोलोसिस फोर्स, बिकॉज ऑफ कोरोलोसिस फोर्स, ठीक है। अब एग्जैक्टली कोरोलोसिस फोर्स क्या है? तो कोरोलोसिस फोर्स मैं एक सिंपल डेफिनेशन के साथ अभी आपको बताऊंगी कि अर्थ की रोटेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, तो जो कोरोलोसिस एक फोर्स ऑरिजिनेट होती है, और ये जो फोर्स है ये विंड को राइट डायरेक्शन में मूव कर देती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है इनटू द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये इस तरह से अपोजिट हो जाती हैं, इधर साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में, because of Coriolis force, and this force is originate because of the rotation of earth. रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये फोर्स जो है वो ऑरिजिनेट होती है। दिस इज रिटन हेयर इन योर बुक। Coriolis force exactly an apparent force caused by the earth's rotation। ये एक फोर्स है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से कॉज्ड हो रही है। एंड द कोरोलोसिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इनटू द साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ। हम इसको फेरल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली नोटेड बाय द फेरल। डॉक्टर फेरल से द्वारा नोट किया गया लॉ था ये, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फेरल्स लॉ। ओके, तो ये जो है प्रेशर कंडीशंस जो हैं ये हमारे विंड को टर्न कर देती हैं, जिसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। इंडिया की जो प्रेशर और विंड कंडीशन है वो कुछ अलग है, डिफर है। अगर हम नॉर्मल प्रेशर एंड विंड कंडीशंस की तरफ जाएं तो इंडिया का क्लाइमेट कुछ और होना चाहिए था, बट एग्जैक्टली कुछ और टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ टू द हिमालय एंड कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। In summer, low pressure area develop over interior Asia as well as over the northwestern India. This cause a complete reversal of direction of winds during the summer. देखो, दो कंडीशंस डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और ये दोनों ही कंडीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हम चलते हैं
विंटर कंडीशंस के ऊपर। विंटर में क्या हो रहा है, देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय। यहाँ पर क्या है, ठंड है, डेंस है एयर, और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, उस समय यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है सी में, क्योंकि सी जो है वो हॉट है एज कंपेयर टू दिस एरिया। ठीक है, नाउ एयर विंड इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ हिमालय में है, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन, यहाँ पे लो कर रही हैं साउथ डायरेक्शन में। ये है तो है विंटर की कंडीशन, विंटर सीजन है। यहाँ पर जो एयर है वो मूव कर रही है फ्रॉम लैंड टू सी, एयर इज मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन विंटर सीजन। अब चलते हैं इसी में अपोजिट पर जाएंगे इन समर सीजन। अब समर में क्या है, देखिए समर में अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे समर में ये सी है, सी जो है वो कूल हो जाता है एज कंपेयर टू लैंड। यहाँ पे अब लो प्रेशर है, ज़मीन जल्दी, कल मैंने आपको बताया था कि वाटर ना तो जल्दी से गर्म होता है ना जल्दी से ठंडा होता है, तो उस समय यहाँ पर ये हाई प्रेशर एरिया शो करेगा, और यहाँ पर ये समर में, ये समर सीजन है, और यहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया करेगा। तो अब विंड्स जो हैं वो कैसे मूव करनी स्टार्ट होंगी, दिस डायरेक्शन, फ्रॉम सी टू लैंड, सी टू लैंड। इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं, और इसे हम सी ब्रीज कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। यही कारण है कि समर में, जून के महीने में आपके पास बारिश आती है। क्यों रेनफॉल होती है, बिकॉज विंड्स जो यहाँ से मूव करेंगी इस पोर्शन में, दैट टेक व्हाट, लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से इस कंडीशन में यहाँ पर लॉट ऑफ मॉइस्चर जा रहा है विंड्स के साथ, एंड देन दे टर्न इनटू क्लाउड्स, वो क्लाउड्स में टर्न हो जाएगा और यहाँ पर रेनफॉल करेगा इन द मंथ ऑफ जून। ये एक सिंपल क्राइटेरिया मैंने आपको बताया मॉनसून का, बट इसमें बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज भी हैं। हियर वी डिस्कस ओनली द वेरी सिंपल क्राइटेरिया ऑफ आवर क्लाइमेट, दैट इज लैंड टू सी ब्रीज एंड सी टू लैंड ब्रीज that affect the climate of our country. Okay, so here Himalaya low pressure area over the ocean to the south. In summer a low pressure area develops in the Asia and the northwestern India, and this cause a complete reversal of the direction of winds. reversal हो गया ना, वहाँ पे land to sea चल रहा है, वहाँ पर sea to land हो गया। air moves from the high pressure area to North Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator, turn into towards the low pressure area and over the Indian subcontinent. These are known as southwestern monsoon winds. और जब वो इंडिया की तरफ मूव करती हैं तो हम इन्हें साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स कहते हैं। साउथ की तरफ से आ रही हैं, वेस्टर्न पोर्शन की तरफ से। ठीक है, दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन। अब ये विंड्स जो हैं वो ओशन के ऊपर से ब्लो कर रही हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, तो वो बहुत सारा मॉइस्चर लेकर चलेंगी एंड दैट ब्राउट वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और इंडिया पर बहुत सारी बारिश लेकर आएंगी इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। अब ये जेट स्ट्रीम्स मैं आपको कल डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत लार्ज पॉइंट हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डिस्कस टुडे। आज के लिए दैट्स इट फॉर टुडे, दैट व्हाट इज़ द वेदर कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। हमारा क्लाइमेट, इस पहरे को आप
रीड करेंगे अगेन एंड अगेन if you okay if you want to understand the climatic condition of our country. That's it for today. Thank you.